गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लेट दे रही हूँ, नहीं, आप लोगों को पहले दे चुकी होंगी उसके लिए, तो फिर भी तो दोबारा से आप लोगों को पहली साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये साल बहुत अच्छा बीते। तो चलिएगा इस कहानी शुरू करते हैं। तो हमारा बीइंग ये सारी चीज़ें, मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसका हीट इतना ट्रिगर हो गया था, वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिस, मतलब अभी इतना ज़्यादा उसे फील हो रहा था उसका हीट। वो ना अभी सिर्फ लैंसन को चाहता था। तो ना लैंसन बोलता है, तुम श्योर हो ना भाभी? तो बोलता है, आई नीड यू। ऐसा बोल के लैंसन को किस कर लेता है विंग। तो ना विंग को किस बैक करता है और बोलता है, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू गोना बी अ माइन, और कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन पाएगा। तो उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों अपने साथ, मतलब एक हफ्ते तक वो दोनों उस रूम से बाहर नहीं निकलते। उनका खाना पीना सब कमरे में हो रहा था, क्योंकि विंग का हीट पहली बार वो पूरे पीक पे था। विंग पहली बार हीट में आया था, मतलब उसके हीट को उसने दबाया नहीं था। तो ऑब्वियसली वो किसी के साथ अपने हीट स्पेंड कर रहा है। पूरे अपने 4 मतलब 20-22 सालों के, मतलब 20-21 सालों के लाइफ में उसको बहुत बार हीट आई है और उसने अपने हीट को दबाया है दवाई खा के। उसको मिनिमम, मतलब जब वो 15 साल का था तब से हीट आने वाली आ रही है हर महीने। तो बहुत सारे हीट उसको पास आउट करने पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके विंग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट, मतलब उसको हर्ट फील हो रहा था, क्योंकि अभी उसका हीट इतना ज़्यादा पीक पे था। और लैंसन भी अपने रट को हमेशा से ही दवाई खा के सप्रेस कर देता है और उसका रट भी बहुत ही ज़्यादा हंगरी था। तो ना वहाँ पे गाइस नॉइस आए तो इग्नोर करना। आपको पता है ना, नए साल की मतलब कितने लोगों को कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। तो वो गाना सुन रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना लैंसन को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली और मतलब वो दोनों ही अपने हिट और रट को बहुत अच्छे से बिताते हैं। बिताने के बाद विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही, मतलब उसको कोजीनेस फील हो रही थी, उसको बहुत नॉशियस फील हो रहा था। तो वहाँ पे लैंसन ने अपनी मॉम को फ़ोन करके बता दिया था कि विंग उसके साथ, मतलब उसका हीट आ गया है। तो ऑब्वियसली मैडम यू को भी पता है कि विंग का हीट आ गया है। तो ऑब्वियसली वो विंग ने हीट सप्रेशन पिल्स नहीं लिए होंगे, वो अपने अल्फ़ा के साथ होगा। तो दूसरी तरफ से जियांग चेन बहुत ही ज़्यादा टेंस था। उसने डेरेन को बहुत पीटा था कि अगर तू मेरे भाई से शादी करना नहीं चाहता था तो क्यों, मतलब इतना ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत क्या थी। तो ना वहाँ पे ना डेरेन अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था और उसने बहुत मार खाया था। उसके मॉम डैड ने भी मारा और उसका ओमेगा तो मारता ही रहता है और उसका ओमेगा भी खाना खा रहा था। उसके ओमेगा को एक भी, मतलब उसके जो डैरन का ओमेगा था उसको कोई भी डांट नहीं पड़ी थी, मार नहीं पड़ी थी, कोई भी उसे कुछ बोल भी नहीं रहा था। वहाँ तो मैडम ही उसके ओमेगा को बहुत अच्छा अच्छा खाना दे रही थी और बोल रही थी, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा होगा, ऐसा बोल के वो डैरन को ऐसे गुस्से से देख रही थी। तो ना वो बोलता है कि सारी गलती मेरी ही है। तो ना वहाँ पे डैरन का ओमेगा बोलता है, हाँ तुम पहले क्यों नहीं बता दिए? तो बोलता है, मैं तो बताना चाहता था, लेकिन उस कमीने ने मुझे ब्लैकमेल किया था, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो मन में बोलता है डैरन, लैंसन को कोस रहा था। तो ना लैंसन ना विंग के साथ अपना हीट और रट बिता के जियांग फैम मैंशन में आता है और विंग और लैंसन एक दूसरे को मार्क कर चुके थे। तो ना वहाँ पे ना जब आता है, विंग डैरन को देखता है और ना वो उड़ के आके दोबारा से डैरन को मारता है। तो भी डैरन तो मार ही खा रहा था, सबसे मार खा रहा था वो। तो ना वहाँ पे डैरन बोलते हैं, मेरी गलती नहीं है, मैं बताना चाहता था, लेकिन मुझे किसी ने ऐसा गुस्से से न लैंसन की तरफ देखता है और लैंसन बोलता है, डोंट यू डेयर टू टेल एवरीवन। तो ना वहाँ पे ना बीइंग बोलता है, से द ट्रूथ लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है, ओके मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, हमारे रिश्ते की शुरुआत हमेशा से मैंने की थी
और मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छे से हो। हम झूठ ना बोलें, हमारी लाइफ की कोई भी सिचुएशन में हम एक दूसरे के साथ रहे तो झूठ ना रहे। ऐसा बोल के लैंसन विंग की तरफ देखता है और बोलता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी नहीं। आई नेवर टेल यू टू लाई। और मैंने ये किया है, मैंने ये सारी चीज़ें प्लान की थी और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था और मैं खुद को गलत नहीं ठहराता। मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपने प्यार को अपना बनाना चाहता था। लान वांगजी सिर्फ विंग का है और विंग सिर्फ लान वांगजी का। मैं सिर्फ इतना ही चाहता था और सोने पे सुहागा हो गया तुम्हारा हीट। मैं नहीं जानता था सच में कि तुम्हारा हीट अभी आने वाला है और तुम्हारी पेरेंट्स ने तुम्हारे हीट के वक्त ही तुम्हारी शादी तय कर दी। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स। और मैं ये सारी चीज़ों को मतलब मैं क्लियरली भी नहीं देना चाहता और ना मैं करना चाहता हूँ कुछ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। यू कैन फील मी इन माई हार्ट, इनटू माई हार्ट। आई रियली लव यू। आई कांट लिव विदाउट यू। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रहना चाहता और मैं चाहूँ तो भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तुम्हें उस पट्टियों में लिपटा हुआ, मुझे लग रहा था कि मेरा दिल दिमाग सब पागल हो गया है। मैं तुम्हारे लिए पागल होता जा रहा हूँ। तुम्हारी वो आँखें जो मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देख रही थी, तब मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। मुझे लगा कि मेरा प्यार मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देख रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, ना सह पा रहा हूँ, ना कुछ कह पा रहा हूँ। मेरा प्यार मुझसे नफ़रत करता है। ये फीलिंग्स कितनी ज़्यादा हर्ट है करती है लोगों को। आई कांट टेल यू। मैं बहुत ही ज़्यादा टूट चुका हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मैं सच बताऊँ, मैं रहना भी नहीं चाहता। अभी मैंने जो किया मैं मानता हूँ और मैंने ये प्लान किया था बहुत पहले और मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे छीने। तुम्हें मुझसे छीनने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और ना मैं किसी को भी अपने से तुम्हें दूर करने दूंगा। नेवर एवर, नेवर एवर। तो ना वहाँ पे ना वीना ये सारी चीज़ें बोल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले लैंसन को, क्योंकि लैंसन ने हमेशा से उसके लिए अपना दिल खोल के रखा। उसने कभी भी शुगर कोटेड या फिर छुपाने की कोशिश नहीं की है। उसने हमेशा से ही लैंसन को देखा है। लैंसन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने काम को करता है। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लैंसन को क्या बोले। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना विंग की तरफ जाता है और उससे अपनी बाहों में लेके ना वो सबको बोलता है, आई एम सॉरी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे नहीं लगा था कि सब लोग मैं शादी तोड़ देना चाहता था। हाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे प्लान में नहीं थी। ये सारी चीज़ें मैंने नहीं किया। तो ना वहाँ पे ना चियांग चैन बोलता है, और तुमने हमें यूज़ किया है मेरे भाई को अपना बनाने के लिए। तो ना लैंसन अपना सर नीचे करके बोलता है, मैं इन सब चीज़ों के लिए रिग्रेट नहीं करता। आई नेवर एवर रिग्रेट इट। ये सब बोल के ना विंग ना मतलब विंग ना लैंसन को देख रहा था। विंग एक शब्द भी उसको नहीं बोल रहा था। उसे अभी ये सारी चीज़ें ना बेतुकी और बेफजूल की बातें लग रही थी, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। तो ना वो अपने डैड की तरफ देखता है और उसका डैड मुस्कुरा रहा था। उसका डैड मतलब ऐसा नहीं था कि उसके डैड ने कुछ भी कहा, क्या बोला क्या नहीं बोला, नहीं, एवरीथिंग जस्ट गोना बी एट राइट प्लेसेस। और वो अपने डैड को देख रहा था कि वो उसका डैड एकदम परफेक्टली फाइन वहाँ पे बैठा हुआ है और वो ये सारी चीज़ें ना मतलब खुद को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है कि लैंसन विंग को ऐसे किसी और का बनने देगा। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिली लैंसन के पास जाते हैं और उसे हक करते हैं और बोलते हैं, आई प्राउड ऑफ यू बेटा, तुमने अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी किया। हाँ, मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ, तुम चाहो तो हमें बता सकते थे ये सारी चीज़ें करने से पहले, लेकिन अगर तुम बताते तो भी हम नहीं मानते। हम मान भी जाते तो विंग नहीं मानता, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो, ये ही मैटर करता है मेरे लिए।
मेरे लिए और कुछ भी मैटर नहीं करता। मेरा बेटा खुश रहे, उसको वो हेल्दी रहे, वो सारी चीज़ें अच्छे से बीते उसकी लाइफ। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को कभी भी, मेरे बेटे की लाइफ को कभी भी मुश्किल में नहीं देखना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू सफ़र। मैं उसे सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और आई नो यू लव हर। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है और मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो और यही मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है और कुछ भी मायने रखता मेरे लिए। और मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि मेरे बेटे को अगर तुमने कभी भी हर्ट किया ना, तो लैनवांगजी तुम्हें जान से मार देने में मुझे दोबारा कुछ भी नहीं लगेगा। और वो ना लैंच कुरन की तरफ देखता है और बोलता है, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बेटे से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बेटे के लिए अगर मैं घुटनों पे आ सकता हूँ ना, किसी के दिल को चीर के बाहर भी ना ला सकता हूँ। ये ना ये एकदम थ्रेट था। तो ना वहाँ पे जंग फेमिया की थ्रेट से वहाँ पे लेंस बोलते हैं, ओके आई अंडरस्टूड। तो ना वहाँ पे ना विंग जाके अपने डैड को हग करके वो उसका सर अपने डैड के चेस्ट पे रख देता है और उसके डैड को स्मेल आती है उसके बेटे से। वो किसी और के अल्फ़ा का सेंट आ रहा है। तो ना ये सारी चीज़ें उसके पापा को अच्छा फील करवाती है कि हाँ, उसके बेटे के लिए ये सारी चीज़ें मायने रखती है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। वो अपने बेटे को किसी के साथ देखना पसंद नहीं करता। हाँ, लैंसन उसके पसंद नहीं है, कभी होगा भी नहीं शायद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बेटे के लिए लैंसन को मानेगा नहीं। हाँ, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो चुके थे और हालात ऐसे बन चुके थे कि वो मना नहीं कर पाए। लेकिन अगर उनके बेटे को किसी ने हर्ट किया ना, तो उस उनसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ये ज़्यादा जानते हैं। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। लैंसन और विंग की शादी के 6 महीने बीत जाते हैं और वहाँ पे यानली एक क्यूट से बेबी बॉय को जन्म दे देती है जिसका नाम लैनजिंगी रखा जाता है। लैनजिंगी बहुत क्यूट था, एकदम लैनशिचन और यानली का मिक्स्ड ब्रीड था वो। और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। तो ऑब्वियसली वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक बेबी था। विंग तो उस बेबी को हमेशा से स्पॉइल करता रहता। लेंस स्ट्रिक्ट रहना पसंद करते थे जब जब तब तक जब तक विंग वहाँ पे नहीं गया था। विंग जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। विंग जो चाहे वो कर सकता था। वो अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे रन करता है और वो एक वर्किंग ओमेगा ओमेगा वाइफ है और वो अपने हस्बैंड से वो लैंसन के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन लैंसन को वो पनिश भी करता रहता है। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथिंग चल रही थी। वहाँ पे ना जैंग फैमिया ना विंग को हमेशा से फ़ोन करते, उसके बारे में हाल चाल पूछते। हाँ, वो यानली से नाराज़ थे। यानली से कभी कभी यानली से वो भी बात कर लेते थे, लेकिन विंग को वो रोज़ फ़ोन करते थे। लेकिन यानली को ये बहुत बुरा लगता था कि उसके डैड उसको माफ़ नहीं कर पाए। हाँ, उन्होंने बोला कि माफ़ कर दिया, लेकिन उसे वैसे अपना नहीं पाए। वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है उससे, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके उसकी गलतियों की वजह से शायद उसके डैड को इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, इतनी इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी थी। विंग ने हमेशा से ही उसके डैड के लिए अपना जान भी न्यौछावर कर दिया। लेकिन यानली ने क्या किया, उसके सास ससुर उसके ससुर वाले ने उन्हें घुटने पे ला दिया। लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ह्यूमिलिएशन के बाद भी उसके डैड ये सारी चीज़ें मान रहे थे। तो वो उतने ही में ही खुश थी कि उसके डैड उससे बात तो करते हैं ना। तो ना वहाँ पे ना विंग ना ये सारी ये सारी चीज़ें ना सोच रही थी। तो विंग ना अपने शिजी के पास आता है और बोलता है, शिजी आप ज़्यादा वरी मत कीजिए, आपको पता है ना डैड कैसे हैं। तो बोलते मुझे पता है अशन, डैड कैसे हैं। तुम भी, मुझे पता है तुमने भी मुझे माफ़ नहीं किया है। तुम किसी को भी इतनी आसानी से माफ़ नहीं करते जैसे पापा नहीं करते।
तो नवाब पे बीइंग ना अपना सर नीचे करके बोलता है, आप शायद सच बोल रहे हो कि मैं इतनी आसानी से किसी को पसंद भी नहीं करता और इतनी आसानी से किसी से माफ़ी भी नहीं देता। तो वहाँ पे ना लैंसन आता है और बोलता है, शाह जी आपको पता है आपका भाई अभी तक मुझे माफ़ नहीं कर पाया। वो मेरे साथ रहता है, वो मेरा ओमेगा है और उसके लिए मैं हर कोई चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसे वो चीज़ बुला ही नहीं चाहती। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना वह उन दोनों की तरफ देखता है और बोलते हैं, अगर तुम दोनों के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते, तुम भूल जाते। तो ना वहाँ पे वो दोनों ही ना चुप हो गए थे। पहले खुद को उस जगह पे रख के देखो, वो ह्यूमिलेशन की जगह पे रख के देखो तो कैसा लगता है, तो समझ में आएगा तुम क्या क्या थे और क्या बन गए हो। क्या चीज़ है तुम्हें रोकती है तो तुम्हें माफ़ करने से। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम लोग बहुत ही इजीली लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, तुम किसी को माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम लोगों को हर कोई माफ़ कर दे। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना ये बोलती है, तो ना वहाँ पे यान लियो और लैंसन अपना सर नीचे कर लेते हैं। तो ना बीइंग ना बोलता है, देखिए मुझे ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करनी। जितना डिस्कस करेंगे उतना ही दर्द होगा और उतना ही तकलीफ़ होगी, जो नहीं चाहता मैं होना हमारी लाइफ में जाए। मैं धीरे धीरे भूलना चाहता हूँ, तो धीरे धीरे भूल जाते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ना वहाँ पे ना लैंसन की मॉम मैडम लैन बीइंग को हक करती है और बोलती है, यू ट्राई योर बेस्ट टू हैंडल एवरी सिंगल थिंग, इट्स ओके। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है, क्या तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि बीइंग ना लैन हॉस्पिटल को अभी पूरे टेक ओवर कर चुका था। लैन कुरैन ने बीइंग को बोला था कि तुम लैन हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लो। तो ना बीइंग ने मना किया था, क्योंकि उसे पता है कि वो नहीं लैन हॉस्पिटल को चाइना का बेस्ट हॉस्पिटल है और नंबर 1 हॉस्पिटल है। तो ये सारी चीज़ें बीइंग हैंडल नहीं करना चाहता था। वो ना चाइना में रहना नहीं चाहता था, वो लंदन में शिफ्ट होना चाहता था शादी के बाद। उसने अपनी शादी के सारी चीज़ें लंदन को ही सेपरेट कर दी थी, उसका पूरा प्लान ही लंदन में था। तो अभी उसे चाइना में शिफ्ट होना पड़ा है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। तो ये सारी चीज़ें ना उसे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लोग ना बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लोगों को। बी ने मना किया था कि वो लैन फैमिली के हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता। फिर जैंग फैमिया ने विंग को समझाया कि जैंग फैमिया भी चाहते हैं कि विंग यहाँ रहे। तो विंग अपने डैड को मना नहीं कर पाया। तो जैंग फैमिया की बात सुन के विंग लैन कॉरपोरेशन लैन हॉस्पिटल को फुली टेक ओवर कर चुका था और वो बहुत अच्छे से उसको रन भी कर रहा था। तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो गए थे लैन वांगजी के ओमेगा से, क्योंकि विंग विंग बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड एक डॉक्टर था और उसकी सर्जरी में कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते कि 60% चांसेस है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं होगी और जो चाहे ऊपर वाला चाहे अच्छा है या बुरा, डॉक्टर अपनी तरफ से फुल्ली कोशिश करता है इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली हम कितना भी कुछ कर ले, हम अपनी मौत को कभी रोक नहीं सकते। कोई भी अपनी मौत को रोक नहीं सकता। विंग के हाथ में जितना होता है वो कर सकता है और बाकी ऊपर वाले के हाथ में, विंग बोलता है। तो ना वहाँ पे ना सारे बहुत बड़े बड़े मेजर ऑपरेशन विंग ने किए थे। जो चाइना के बहुत बड़े बड़े लोग थे ना, उन लोगों के, तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में विंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक डॉक्टर बन चुका था। तो विंग ना सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था, लेकिन विंग को ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, कोई उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करे। लेकिन लैंसन लैंसन कभी ज़ोर ज़बरदस्ती उससे ना ही करता। विंग के पास उसे बहुत प्यार से उसे समझा के उसके साथ रहता था। लैंसन बहुत ही ज़्यादा पेशेंस दिखा रहा था। लैंसन दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, उसको कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन बीइंग के सामने उसे धैर्य रखना पड़ता है। और लैंसन एक गुंडा है, उस वो पूरे पॉलिटिशियन के सारे हेड को वो कंट्रोल करता है और वो चाइना के इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा बड़ा एक हाथ है, जो भी लैंसन
इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है। कौन सी पार्टी इस चाइना में रूल करेगी, कौन जीतेगा, क्या कौन हारेगा, ये सारी चीज़ें लैनसन डिसाइड करता है। तो लैनसन अभी मतलब इलेक्शन चल रहा है तो बहुत बिजी चल रहा है। तो ना विंग ना मतलब लैनसन को देख रहा था, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या ही बोले, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। हाँ, वो चाहता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहे, उसके पास रहे, लेकिन नहीं रह सकता। उसका हस्बैंड अभी ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं, जिंगी अभी 3.5 साल का है। तो ना वहाँ पे लैनसन नवीन को देख रहा था। तो नवीन बोलता है क्या बोलना है, जल्दी बोलो। तो नवीन लैनसन बोलता है मुझे बेबी चाहिए, हर किसी का बेबी हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है तुम प्रोसेस स्टार्ट करोगे तभी तो बेबी होगा ना, ये तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, तुम करोगी तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है कि सच में। तो वहाँ पे बोलता है तुम चाहते हो या नहीं। तो लैनसन बोलता है ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ, मेरा एक बेबी गर्ल हो। तो बोलता है बॉय हो तो क्या हुआ। तो बोलता है मुझे एक ओमेगा बेबी बॉय गर्ल चाहिए। तो लैभिंग बोलता है वो तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम्हारे हाथ में है। तो ना लैनसन बोलता है ओके आई डू इट। तो ना ऐसे बोल के वो दोनों एवरीडे मीन्स एवरीडे करते हैं। फिर 2 मंथ्स के बाद सबको पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। विंग की प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा स्मूथली और बहुत अच्छी से जाती है, क्योंकि विंग के फैमिली में जो मैं लैंस और जियांग दोनों ही पागल हो गए थे। जियांग फैमिया तो पागल हो गए थे जब उसने सुना था कि उसका क्यूट सा बेबी खुद एक बेबी को कैरी कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, वो विंग को अपने साथ लेके जाना चाहते थे, उसका ध्यान रखना चाहते थे। लेकिन जैंग फेमिया और लैन कुरैन के बीच झगड़ा हो गया था, वो नहीं चाहते थे विंग जाए और लैंस भी नहीं चाहते थे विंग जाए। तो ना ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा ने, ग्रैंड माँ लैन, ग्रैंड माँ जैंग ने डिसाइड किया कि सब लोग एक साथ एक ही घर में रहेंगे। तो सब लोग ने यही बोल रहे थे। फिर जैंग चैन की भी शादी हो गई थी, जिसका नाम नी हुसैन था ना विंग का दोस्त, उसके साथ। तो ना वहाँ पे वेनिंग के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। तो जियांग्स और नीस ने उन लोगों का शादी फिक्स किया था, मतलब वो अरेंज मैरिज थी गाइस। तो विंग भी बहुत खुश था अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने ब्रदर के लिए देख के। तो ना वो जो न्यूज़ एन के लिए बहुत बुरा भी लगता था और वेनिंग के भी लिए भी। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वेनिंग को भी मैम यहाँ मिल गई थी। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और विंग की प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथली बहुत अच्छे से जाती है, क्योंकि विंग दोनों परिवार का एक पैम्पर एक चाइल्ड था। तो वहाँ पे ना याली ना विंग को बहुत अच्छे से देखती थी। ऐसे ही विंग का 9 महीने बीतता है। विंग ने हर किसी को बहुत परेशान किया था, लिटरली बिल्कुल भी किसी को भी छोड़ा नहीं था। उसे जो खाना चाहिए था वो हर किसी को ना अपने टैंट्रम थ्रो करता था। विंग के टैंट्रम हर कोई मान भी लेता था, लैंस भी और जियांग्स भी, यहाँ तक कि ग्रैंडपा लैन, वो तो विंग को इतना पैम्पर करते थे, विंग के लिए कुछ भी कर देते थे। सब लोग विंग को बहुत 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 प्यार करते थे। तो ना लैंसन का दिल की ख्वाहिश नहीं पूरा हुआ। लैंसन को एक अल्फ़ा बेबी बॉय हुआ जो विंग चाहता था। तो ना लैंसन ना मुँह फुला के बैठा हुआ था, लेकिन वो खुश था। तो ना लैंसन ना विंग को हक करके बोलता है मैं दोबारा ट्राई करूँगा, मुझे एक बेबी गर्ल भी चाहिए। ऐसा बोल के वो ना पाउट बनाता है और अपने बेबी को बोलता है आई एम सॉरी बेबी, आई लव यू, यू आर माई फर्स्ट चाइल्ड, बट मुझे एक ओमेगा बेबी गर्ल भी चाहिए। ऐसा बोल के वो अपने गे बेबी से खेल रहा था। और विंग ना अपने हस्बैंड को एक डिसबिलीवली लुक देता है और आयुन को गोद में लेके बोलता है देख आयुन, तुम्हारे डाडा अपनी मम्मा को, तुम्हारी मम्मा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते। तो ना वहाँ पे लैंसन जाता है और बोलता है क्यों छोड़ूँ मैं, तुम्हारे साथ ही रहना है मुझे, तुम्हारे पास रहना है मुझे, तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी बितानी है, तुम मेरे हो और तुम भी मेरे हो। तो वहाँ पे ना आयुन खिलखिला के हंस रहा था। तो वहाँ पे लैंस जिंग के आता है, बोलते हैं आयुन चलो खेलते हैं। ऐसा बोल के लैंसन और विंग अपने बच्चे को खेलते हुए देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ गाइस। और आप लोगों को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएँ। नया साल मतलब शुरू हो गया है। आई होप आप लोग का ये साल बहुत अच्छा बीते। आई लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।